हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आइसिंग टेक्निक की फ्री ट्यूटोरियल क्लास लेके आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं कि जब हम आइसिंग करने जाते हैं या व्हिपिंग क्रीम से कोई भी फ्लावर तैयार करते हैं तो कैसे किस प्रकार से हमें अपनी व्हिपिंग क्रीम को बीट करना होता है। और यहाँ मैंने ओवरनाइट डीप फ्रीज से निकाल करके व्हिपिंग क्रीम को फ्रीज में रखा हुआ था, जहाँ हम लोग नॉर्मल खाना वाना रखते हैं। तो इसके बाद हमने 1 कप के लगभग इस बाउल में व्हिपिंग क्रीम को लिया था और 1 मिनट तक मैंने नंबर 1 पे बीट किया। उसके बाद मैंने हाई स्पीड में इसे 2 नंबर पर फिर 3 नंबर पर बीट किया और इस तरह से हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी है, रेडी टू यूज़ है। तो आज हम इस व्हिपिंग क्रीम से डिफरेंट डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा ट्यूटोरियल क्लास है, तो आज एक मैं करके दिखाऊंगी, फिर इसके बाद बारी बारी से मेरी स्टूडेंट आपको शो करेंगी कि उन्होंने आज पहले क्लास में क्या सीखा। और यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि आज उनका पहला ही क्लास था और इतना अच्छा उन्होंने काम किया। हालांकि व्हिपिंग क्रीम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और जनरली डे 1 लोग इतना कर नहीं पाते हैं जितना इन्होंने मुझे करके दिखाया। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने स्टूडेंट से और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ देखने वाले हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं विदाउट एसी व्हिपिंग क्रीम से कोई भी काम करते हैं, चूँकि अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो हमें एसी में ही काम करना चाहिए। पर ये मैं किचन में आपको शो कर रही हूँ, ये मेरा किचन है और यहीं पर मैं इन्हें रोज़ सिखाती हूँ। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत फ्लावर ये रेडी हुआ है। तो ये एक मैंने इन्हें करके दिखाया बारी बारी से। आप देख रहे होंगे कि प्लेट पे 3 फ्लावर ऑलरेडी रखी हुई है, तो उन तीनों फ्लावर को इन्होंने ही तैयार किया है। और इसके बाद यहाँ मैंने एक डिफरेंट नोज़ल लिया है फिर से। तो आज सिर्फ रोज़ ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के फ्लावर डिज़ाइन हम लोग सीखने वाले हैं, बॉर्डर डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो 4 से 5 नोज़ल ये लेकर के आई हुई हैं, जिसमें से रोज़ का R11 है। इसके बाद लीफ नोज़ल लेकर के आई हुई हैं ये, और हमारे पास शेल नोज़ल भी है और 1M नोज़ल भी है। और इसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा जो शायद बास्केट नोज़ल लेकर के आई हुई हैं। तो मैं आप लोगों के सामने शो करूंगी कि कुछ काम मैं इन्हें करके दिखाऊंगी और फिर ये बारी बारी से आपको सारा कुछ शो करेंगी अपने हिसाब से। और दोस्तों, मैंने जब पहले दिन इस तरह से प्रैक्टिस की थी तो मुझसे तो तैयार नहीं हुई थी। मेरे वनिस्पत इन्होंने काफ़ी बेटर मुझे रिज़ल्ट दिया है और फर्स्ट टाइम इन्होंने नेल को पकड़ा है अपने हाथ में और यकीन नहीं मानेंगे, देखिए ये इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे कवर कर लिया। हालांकि अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमारी क्रीम भी परफेक्ट बीट नहीं हुई है आज, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, लाइट आ रही है जा रही है और हम लोग किचन में ही काम कर रहे हैं। तो इस गलती को, जो गलतियां हमने की वो आप न करें, इसके लिए मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ी बारीकी से ये कोशिश कर रही हैं रोज़ फ्लावर बनाने की और ये छोटू सा इन्होंने रोज़ फ्लावर तैयार भी कर लिया है। और अब फ्लावर को नेल से बोर्ड तक कैसे शिफ्ट करना है ये बात मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो इनसे तो 2-3 बार गड़बड़ियाँ हो चुकी है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया सीज़र पर। तो हमें सीज़र पर प्रेस नहीं करना है, पुशअप नहीं करना है। सिंपली जब हमारा इस तरह से फ्लावर तैयार हो जाए तो उसके बाद शिफ्ट कैसे करना है वो चीज़ भी मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ देखिए इनकी फ्लावर तैयार हो गई है और फिर से ये दूसरा फ्लावर तैयार कर रही हैं, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा कि पहले कली को तैयार करना है तो नोज़ल को किस प्रकार रखना है, फिर धीरे धीरे पेटल को खोलना है। तो इस काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हुई है दोस्तों। तो कोई नहीं, ये इनका आज आइसिंग टेक्निक का पहला क्लास ही था। तो इस तरह से हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ धीरे धीरे हम आपके सामने शो करने वाले हैं कि ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा किया और इस तरह से फिर से एक रोज़ फ्लावर इनका तैयार हो गया। और अब इसे शिफ्ट करने की बारी है। तो आपको दोस्तों मेरा सीज़र पड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो बस उसी मोड में सीज़र को रखना है, उसे लॉक बिल्कुल नहीं करना है, बंद नहीं करना है।
तो वो जो वी शेप में आपको खुला हुआ सीज़र दिख रहा है, उसी तरह से हमें रोज़ को नेल पर से उठाना है और बोर्ड पर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ इस तरह से पहले कुछ बेस दे देना है और ये देखिए इस तरह से पहले हम सीज़र से कवर करेंगे और इस काम को फटाक से कर देना है। ये इस तरह शिफ्ट करके अपने दूसरे हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे सिर्फ, और हमारा रोज़ तैयार हो गया है। इसी तरह से 1-2 फ्लावर और ये बना करके प्रैक्टिस कर रही हैं ताकि परफेक्शन आए काम में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सडन हम परफेक्शन नहीं दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर शेल नोज़ल को लिया हुआ है मैंने और इससे छोटी डिज़ाइन तैयार की हुई है। ये डिज़ाइन हम केक के ऊपर भी फ्रंट पे भी दे सकते हैं या बॉर्डर में भी दे सकते हैं अगर स्पेस हो तो। और ये सेकेंड बॉर्डर डिज़ाइन मैंने इन्हें करके दिखाया और इस तरह से फिर मैंने थर्ड डिज़ाइन भी इनको शो कर दिया। तो सेम वर्क को ये करेंगी नेक्स्ट केक प्लेट पर, तो केक बोर्ड पर। तो देखिए ये इन्होंने कोशिश की और थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ तो होती ही है, तो कोई नहीं, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्रीम पर बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम में कोई नहीं कर पाता है इस काम को। तो कोई भी जब सीखना चाहे तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो गलत करते करते ही हम सही चीज़ को सीखते हैं। और इस तरह से इन्होंने कोशिश तो की लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं और मैं बारी बारी से इन्हें इंस्ट्रक्ट करती जा रही हूँ कि पुश कीजिए, पुल कीजिए और इसे क्रीम को छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है। इस तरह से हम बॉर्डर डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो पहले तो मैं भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ करती थी, कोई नहीं, इनका ये पहला ही दिन है। और अब बास्केट नोज़ल से ये बास्केट डिज़ाइन आपको तैयार करके दिखाने वाली हैं, या चटाई डिज़ाइन भी इसे कह सकते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है देखने में दोस्तों। जब भी हम बास्केट केक तैयार करते हैं तो ये वाला डिज़ाइन बड़ा ही फबता है। गुलदस्ता डिज़ाइन भी हम कह सकते हैं कि इस तरह की डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ अब देखिए, अब मेरे स्टूडेंट आपको इस काम को करके दिखाएंगी। तो सिंपली इस तरह से लाइन को खींच लेना है और फिर इस तरह से यहाँ पर काम करना है। मैं इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि 1 फिंगर डिस्टेंस ही देना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि गैप फिर दिखने लगेगा तो हमारा डिज़ाइन ख़राब लग सकता है। और यहाँ पर सेकेंड रॉ को भी इन्होंने खींच लिया है और अब जो खाली जगह है उसको इस तरह से फिर से यहाँ इस तरह की डिज़ाइन दे देनी है। तो इस तरह से हमें चटाई डिज़ाइन को बनाना है। और अब तीसरा नोज़ल यहाँ लिया है इन्होंने लीफ नोज़ल। तो ये देखिए रोजेज़ में इन्होंने लीफ डाल दिया है, सॉरी मैंने डाल दिया है। और अब इसी काम को पिंकी करके दिखाएंगी आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ दूसरे डिज़ाइन का भी लीफ मैंने खींच करके इन्हें दिखाया। तो लीफ कितने प्रकार का हम बना सकते हैं वो यहाँ पर मैंने शो किया है। और सेम नोज़ल से हम लोग फ्लावर भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और फिर इसी काम को पिंकी जी करके दिखाएंगी आपके सामने। तो अगर आपके पास लीफ नोज़ल नहीं हो दोस्तों, तो आप प्लेन पाइपिंग बैग में भी शेप का कट लगा लें और इस तरह की डिज़ाइन को आप उस पाइपिंग बैग से भी तैयार कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है व्हिपिंग क्रीम के साथ काम करना। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस करते करते ये काम में परफेक्शन ला ही देती है। तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरी स्टूडेंट करके दिखा रही हैं आपके सामने और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेटर काम इन्होंने किया। तो ये देखिए बेहद ही खूबसूरत सा लीफ निकल के आया है इनका और बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ये बना रही हैं। तो कई जगह मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा काम इन्होंने करके दिखाया। जिस तरह से आज इनका ये पहला आइसिंग टेक्निक क्लास था और इन्होंने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जितना हम व्हिपिंग क्रीम के साथ काम करेंगे उतना अच्छा अनुभव होगा और हमारी जो प्रैक्टिस है वही हमारे काम में आगे जाके परफेक्शन लाएगी। तो इस तरह से जितना हम व्हिपिंग क्रीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे हमारा काम उतना बेटर होगा। और यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे से सेम डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा नोज़ल था जिससे हमने काम करके आपको दिखा दिया। और सेम नोज़ल से ही एक अलग से हम लोग रिंग डिज़ाइन बना करके भी
एक अलग तरह की फ्लावर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिंग बना लिया है और अब बीच से सिर्फ लीफ को निकालते जाना है। तो इसमें आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं और इस तरह के फ्लावर को केक के ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा दिख रहा है और डिफरेंट नोज़ल से हमने काम करके दिखाया कि किस तरह से डिज़ाइन को तैयार करना है। और यहाँ पर 2D नोज़ल को इन्होंने लिया हुआ है और ये देखिए एक प्यारा सा रोसेट तैयार हो गया। तो एक बार मैंने इन्हें करके दिखा दिया और इन्होंने बारी बारी से सेम कॉपी करते हुए काम को काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया है। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो दोस्तों होती है, पर फर्स्ट डे इतना बेटर परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दे सकता है जितना इन्होंने दिया है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में, मैं और भी डिफरेंट चीज़ें लेकर के आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।